हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, आदाब. Welcome to RK's Academy of Excellence by Ramesh Kumar. Today we are going to do chapter 4 of Flamingo Class 12, The Rat Trap by Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf is a Swedish writer, and this story is told in such a way like a fairy tale. जैसे किस्से कहानियां बताए जाते थे उस वे में बताया गया. लेट्स स्टार्ट. और स्टोरी स्टार्ट होती जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, इस तरह करके. और अपना जो जीवनचर्या या अपना जीवन लाइवलीहुड जिसका चलता था, कुछ भीख मांग लेता था, छोटी मोटी चोरियां कर लेता था, या लोगों के भाई हुई चीजों से वो मिला करके उन्हें रैट ट्रैप्स बना करके बेचता था. तो टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, तो यही उसका तरीका था. और उसका गाल धसा हुआ था, आंखें धसी हुई थी, चारों तरफ से ग्लूम, सैडनेस, यही सब आ रहा था. और कोई चमक नहीं थी आंखों में. अब कोई सोच नहीं सकता वो कितना दुखी रहा होगा अपने जीवन में. बस ऐसे बैगाबॉन्ड की तरह. बैगाबॉन्ड वो लोग होते हैं जो रोड पे चलते हैं बिना डेस्टिनेशन के, बिना मंजिल के चले जा रहे होते भटकते हुए. और चलते चलते एक दिन रैट ट्रैप्स बेचता था, तो रैट ट्रैप्स को लेकर सोच रहा था. अचानक उसको एक ऐसा थॉट आ गया उसके दिमाग में कि उसे लगा कि पूरी दुनिया ही रैट ट्रैप है, और इस दुनिया में जो लैंड्स है, इसके जो सीज हैं, सिटीज हैं, विलेजेस हैं, ये सब कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा सा रैट ट्रैप है. और जो ये रिचेस ऑफर कर रहा है, जॉयज ऑफर कर रहा है, शेल्टर एंड फूड के लिए, हीट एंड क्लोथिंग के लिए, एग्जैक्टली ए रैट ट्रैप है जो उसमें एक बार फंस जाता है उसमें से निकल नहीं पाता है. और पूरी दुनिया उसके लिए कभी काइंड रही नहीं है, किसी ने दया दिखाया नहीं उस पर. जब भी कहीं जाता तो लोग उसे गुस्से से अपने दरवाजे से, जाओ यहां से, क्या कर रहे हो, इस तरह करके उसे लोग भगा देते हैं. तो चलते चलते एक शाम को रोड के किनारे, ट्रजिंग वर्ड यूज है, मतलब ऐसे थक थक करके चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था. रोड के किनारे एक ग्रे कॉटेज था, लिटिल ग्रे कॉटेज, रोड साइड जहां चलो से किनारे था. उसे नॉक करता है एंड टू हिज सरप्राइज दरवाजा खुलता है, और ये ओल्ड क्रॉफ्टर होते हैं, ये उसे वेलकम करते हैं. न गुस्से वाला लुक न कुछ, बहुत ही आदर के साथ उसको वेलकम करते हैं, अपने घर में बैठाते हैं. क्योंकि वो भी अकेले रहते थे. पहले वो आयरन मिल में काम करते थे, अब बूढ़े हो गए हैं तो अब एकांत में रहते हैं. तो उन्होंने वेलकम किया उस वैगाबॉन्ड को, या पेडलर का, या ट्रैम्प, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो रैट ट्रैप सेलर के लिए. वैगाबॉन्ड, रैट ट्रैप सेलर और ट्रैम्प. उसके बाद इमीडिएटली वो फटाफट पॉरिज चढ़ा दिए फायर के ऊपर और उसे खाना खिलाया. उसके बाद एक बड़ा सा स्लाइस तंबाकू का लिए, दोनों तंबाकू रोल करके को स्ट्रेंजर की पाइप में डाला, बैगाबॉन्ड की पाइप में भी डाला, दोनों ने भी सिगार पिया. उसके बाद फिर वो काफी खुश था. ओल्ड क्राफ्टर गया, एक कार्ड ले आया, पैक ऑफ कार्ड्स ले आया, और दोनों ने मेजोलिस गेम खेला. और दोनों फिर बात करते करते वो इतना कैरीड अवे हो गया था और भूल गया, इतना कॉन्फिडेंस हो गया था उस ट्रैम्प के ऊपर कि बोला कि जानते हो, अब मैं, हमारी जो काऊ है बॉसी, वो अब मैं उसके सहारे जीता हूं. वो दूध देती है, मैं जा करके क्रीमरी में या डेयरी बूथ पे दे आता हूं, और उससे, और पिछले महीने ही मुझे, जानते हो, उसके दूध बेच करके मुझे 30 क्रोनर नोट्स मिले हैं. कितने? 30 क्रोनर नोट्स. और उसे लगा, ओल्ड क्रॉफ्टर को लगा शायद ये मेरी बात को विश्वास नहीं कर रहा, तो जा करके विंडो के साइड में जो वहां एक पाउच हैंग था, उसको में से निकाल कर 3 क्रोनर नोट्स उसे दिखाता है. फिर वो लोग सो जाते हैं. और अगली सुबह जब ओल्ड क्रॉफ्टर उठ जाता है तो ट्रैम्प या पेडलर को भी लगता कि ठीक बात नहीं है देर तक सोना. और अच्छे सीजन में क्रॉफ्टर चला गया अपना दूध लेकर के क्रीमरी पे,
और ये भी दूसरी दिशा में चला गया। लेकिन आधे घंटे बाद फिर ये वापस आया और जो विंडो पेन था उसे तोड़ करके हाथ ऐसे डाल करके पाउच निकाल लिया और 3 10 नोट्स अपनी पॉकेट में रख करके बहुत खुश हुआ, ऐसे बंद कर दिया। बड़ा खुश था कि हाँ आज तो मजा आ गया है। पैसे के साथ जब चल रहा था रोड पे कुछ देर, फिर उसके दिमाग में आया अगर मैं रोड पे ऐसे चलता रहूंगा तो कोई ना कोई मुझे पकड़ लेगा, पुलिस पकड़ लेगी। तो रोड के साइड में बहुत विशाल जंगल था, बोला कि जंगल से जाऊंगा तो सेफ रहूंगा। और चलते चलते जंगल में अब एक तरह से जंगल में अब वो फंस गया। जहां से भी जाता था घूम फिरा करके पूरा वहीं पहुंच जाता था। एक मेज का काम कर रहा था जंगल। और सुबह से निकला था, दिन दोपहर हो गया, शाम हो गई, भूखा प्यासा, मतलब थक गया। अब उसे लगा कि आज अगर चोरी नहीं किया था, जो चोरी उसने किया पैसा उसके लिए एक तरह से बेट था, बेट चारा था। और वही बेट आज खुद वो पूरा जंगल इसके लिए एक रैट ट्रैप बन गया। आज वो उसका आखिरी दिन है। वो जमीन पे लेट गया भगवान, और जैसे लेटा उसे उसके कान में कुछ वाइब्रेशन आवाज आ रही थी, दूर से थंपिंग आवाज, दूर से हैमरिंग आवाज। तो पूरी पूरी ताकत लगा करके उस दिशा में चलना शुरू किया जहां से आवाज आ रही थी। और वहां जब जाके देखा, दिसंबर का महीना था, अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। और वहां पहुंचा तो रैम्सजो आयरन वर्क्स फैक्ट्री थी जिसमें ओल्ड क्रॉफ्टर कभी काम किया करता था। वहां पहुंचा और लगभग वो बंद हो गई थी। बड़ा सा प्लांट जो वहां बन गया था और चारों तरफ वहां पर विंटर टाइम में जो रोड्स नियर द मिल था, ब्लैक फ्रॉम द कोल डस्ट which sifted down from the big charcoal crates से। और क्रिसमस के पहले जो मास्टर स्मिथ थे और उसके जो हेल्पर थे वहां पर फोर्ज के पास बैठ करके फर्नेस के पास पिग आयरन को पिघला रहे थे, और जो फायर के अंदर रखा हुआ था जिसे एनबिल पे रखा जाना था, ये सब काम चल रहा था। उसी पीरियड में वहां आया। वहां बहुत सारी आवाज आ रहे थे, जैसे बिग बिलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल, कोयला जब जल रहा था तो उसकी आवाज आ रही थी। उसके बाद फायर बाय शॉबल चारकोल, उसमें चारकोल जब डालता था तो उसकी आवाज आ रही थी। एंड द मॉ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। इसके अलावा बाहर में आउटसाइड वाटरफॉल जो झरना था उसकी आवाज आ रही थी। एंड शार्प नॉर्थ विंड, नॉर्थ वाली हवा जो चल रही थी, वेव द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, पूरा उस पे ब्रिक टाइल रूफ पे जो बारिश हो रही थी उसकी जोर से आवाज आ रही थी। इतना सारा शोर हो रहा था। और शायद यही सब कारण था जो ब्लैक स्मिथ था उसने नोटिस नहीं किया जब ये नजदीक आ गया फर्नेस के लिए। और एक कॉमन था, जो वैगाबॉन्ड्स लोग थे, जो ट्रैम्प लोग थे, रात में शेल्टर के लिए ऐसे ही जगह, गर्म जगह आ जाते थे तो अपने आप को वार्म करने के लिए, रात बिताने के लिए। और उसके बाद ब्लैक स्मिथ उसकी तरफ देखता है कैजुअली और इनडिफरेंटली उसकी तरफ देखता है। लाइक तो उसे नहीं करता है लेकिन उसे मना भी नहीं करता है। और उसे देखता है कि लॉन्ग बियर्ड में है, डर्टी रैग्ड में है, अभी तक बंच ऑफ रेड ट्रैप जंगलिंग। तो परमिशन लेता है, तो हाँ ना करके कुछ कहता नहीं, मतलब ठीक है। ट्रैम्प ने भी कोई शब्द नहीं कहा, जा करके वहां लेट गया। और उन दिनों रैम्सजो मिल का जो ऑनर थे वो प्रोमिनेंट आयरन मास्टर थे, काफी एम्बिशियस थे, जो बढ़िया से बढ़िया आयरन जो है मार्केट में भेजना चाहते थे। तो बराबर सुपरवाइज करने के लिए, वो इंस्पेक्शन के लिए आया करते थे। और जब आके वहां पर उन्होंने देखा टॉल रैगामैफिन, और फर्नेस के पास जाके देखा रैग में पड़ा हुआ था उसे देख करके इन्हें लगा कि फर्स्ट ही कंफ्यूज, कि इन्हें लगा कि इनका ओल्ड कॉमरेड जो आर्मी में थे कैप्टन वॉन स्टेल वो हैं, और वो ऐसे करके उसका हैट हटा करके करते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं, चलो घर चलो, वहाँ हमारे साथ रहो। लेकिन वो पेडलर जो है अपना आइडेंटिटी छिपा रहा था, उसे डर भी लग रहा था कि अगर कहीं इनके साथ गए तो मैं फंस जाऊंगा। फिर वो बहुत कई बार रिक्वेस्ट करते हैं, वो मना कर देता है।
नहीं जाता। फिर वो आयरन मास्टर जो होते हैं बोले भाई, जो हेड ब्लैक स्मिथ होता, भाई आज लग रहा है मिस्टर कैप्टन वॉन स्टोल आपके साथ रहना चाहते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन ब्लैक स्मिथ को पता था कि आयरन मास्टर तो हारने वाला नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर वहाँ उनकी जो बड़ी बेटी है एडला मैंशन, वो आती है। शी केम एंड शी कन्विंस्ड हिम नाइसली, वेरी काइंडली। और कहती कि आप बस चलो, क्रिसमस ईव तक रहो आप हमारे यहाँ, उसके बाद जब आपको जाना हो चले जाना। तो पता नहीं क्या होता है, वो कन्विंस हो जाता है, उनके साथ चला जाता है। और साथ में जो उनका ड्राइवर आया होता है वो इनको एक कोट पहनाता है और फिर वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पर घर में। और वहाँ घर में रिसीव किया जाए जैसे ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड हो। लेकिन इससे ट्रैम्प प्लीज नहीं हुआ और इसे तो बार बार डर आ रहा था कि जो 30 करोड़ नोट लिया है आज वो मैनर के हाउस में आ गया है। लग रहा वॉलंटरीली अपने आप को ही जो है शेर की गुफा में, शेर की माद में डाल दिया है, फंसने के लिए आ गया है वहां पर। तो वो कहता है भाई ऐसा मत सोच कि मेरे पास बहुत बड़ा होम है। एलिजाबेथ कहती है, सॉरी माफ करें, वो कहता है एलिजाबेथ की वाइफ वो डेड है, एज यू हैव ऑलरेडी हैव हर्ड, माई बॉयज आर अब्रॉड, बेटे जो हैं बाहर हैं और घर पे कोई नहीं, केवल मेरी एल्डेस्ट डॉटर एडला यही है। और वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। अभी हम दो लोग थे, तीन आएंगे तो खाना जल्दी खत्म हुआ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड नो। और माफ कर, और उसके बाद फिर जब वो घर जाते हैं और उसके बाद फिर यहां तो इनकी बेटी इनको बताती है, जब घर लेके जाती है बेटी एडला में से कहती, फादर मुझे किसी एंगल से तो आपके फ्रेंड पढ़े लिखे या सिविलाइज नहीं दिख रहे हैं। तो आयरन मास्टर कहते हैं कि पहले थोड़ा बहुत जो है इनको थोड़ा सा लिटिल फ्लैश आने दो बोन्स पे, जब थोड़ा सा मांस आएगा ना हड्डी के ऊपर। अपनी बेटी से कहते हैं जो टेबल पे बिजी थे उस टाइम में, तो देखना धीरे धीरे जब ये जो घूम घूम के कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स जो कर रहा है, कि सोचो इसके साथ कितना बुरा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है। उसकी डॉक्टर कहती है कि उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जब वो बेटी फिर कहती है कि मुझे तो नहीं लगता है किसी तरह से पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो आर्यन मास्टर कहते हैं बेटा हैव पेशेंस, जैसे ही इन्हें नहला धुला करके ड्रेसअप करके लाओगी ना, साफ सुथरे कपड़े के साथ इनका जो ट्रैम्प वाला मैनर है वो भी दूर हो जाएगा, इनकी सोच सब बदल जाएगी। अभी ये सुबह की बात है, रात में सब तो सुबह इतना कहते हैं दरवाजा खुलता है और ट्रूली क्लीन वेल ड्रेस्ड, और वॉलेट ने उसे नहला दिया था, उसके बाल काट दिए थे, शेविंग कर दिया था, एंड ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर का कपड़ा भी पहना हुआ था। ही वोर अ व्हाइट शर्ट एंड अ स्टार्च कॉलर एंड होल शूज। अब इसका हुलिया बिल्कुल बदल गया था। हालांकि गेस्ट जो है वेल ग्रूम था, वही चाहते थे कि जब साफ सुथरा आए, लेकिन आयरन मास्टर खुश नहीं हुए इससे, वॉज नॉट प्लीज। क्यों? पकड़ ब्रो, ऐसे गुस्से से देखते हैं उसको, पकड़ ब्रो, उनकी ब्रो जो पकड़ हो जाती है। भाई अंधेरे में तो मिस्टेक हो सकता है, बट इट वॉज ब्रॉड डे लाइट नाउ, अब तो मिस्टेक का कोई सवाल ही नहीं है। तो कहते हैं व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, ये क्या बात हुई, कौन हो तुम? और स्ट्रेंजर भी था, कोई उसने कोई अटेम्प्ट नहीं किया अपने आप को डिसुमुलेट करने के लिए। तो अब देख लिया कि उसका सारा स्प्लेंडर, जो सारी खुशी सब गायब होने वाली है। फिर वो कहता है सर इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, मैंने कभी प्रिटेंड नहीं किया कुछ होने के लिए, बट आई एम अ पुअर ट्रेडर,
आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज, मैंने आपसे कहा था मुझे फॉर्ज में ही रहने दिया जाए, बट नो हार्म हैज बीन डन, एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे। अगर सर आपको कोई दिक्कत है, मेरे कपड़े उतार के मैं अपने पुराने रैक्स को पहन करके मैं जाऊंगा। तो आयरन मास्टर कहते हैं ठीक है, लेकिन ठीक बात नहीं है, तुम्हें एडमिट करना चाहिए था, और नहीं तो मुझे शेरिफ को बुलाना पड़ेगा, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो ट्रैम्प जो था, पेडलर या ट्रैम, वो एक कदम आगे लिया और टेबल पे से जोर से स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी से टेबल पे मारते हुए, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप्स, all the good things that are offered to you are nothing but cheese, rinds, and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come, तुम्हारे लिए भी एक वो दिन आएगा, when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. और उसके इस मेलोड्रामेटिक स्टाइल को देख करके आयरन मास्टर हंसने लगते हैं। तो बोले चलो ठीक है, वैसे तुमने बुरा नहीं कहा है, लेकिन ठीक है, शेरिफ को छुट्टी पे रखो, जाने दो, शेरिफ को बताने दो, लेकिन जस्ट तुम गेट यहां से चले जाओ। तो बट बीच में एडला मेंशन की डॉक्टर कहती है नहीं पापा, हमने इसे प्रॉमिस किया था इस क्रिसमस के लिए हमारे साथ रहेगा। तो कहते हैं व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आर यू क्रेजी एंड ऑल दैट, ये सब करके, बट फिर भी एडला वॉज वेरी कन्विंसिंग, वो मान जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बाद आयरन मास्टर मंबल बोला पता नहीं क्या तुम सोच रही हो। तो कहती हाँ मिस्टेक तो हुआ है, बट एनीवे मैं नहीं चाहती कि इसे यहां से हटाओ, कम से कम इस प्रेजेंट क्रिसमस हमने इसे प्रॉमिस किया था क्रिसमस चीयर के लिए, तो इसको क्रिसमस तक तो रखें। तो और उसके बाद फादर गिव अप कर देते हैं, बोलते ठीक है। तो कहती बैठ जाओ, और उन्हें खिलाने लगती है। मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सेट डाउन, ही हेल्ड, और खाने लगता हो। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, बीच बीच में यंग गर्ल को देख रहा होता है, हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जो उनके लिए आउट ऑफ द वे जाकर के उन्हें घर में रहने दिया। तो फिर सोच रहा होता आखिर इसने किया क्यों, व्हाट कुड बी द क्रेजी आइडिया बिहाइंड दिस, आखिर ये इतनी काइंड क्यों है मेरे लिए। उसके बाद क्रिसमस ईव था, रैम्सो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, स्ट्रेंजर ने कोई ट्रबल क्रिएट नहीं किया, बट वो डीप स्लीप में चला गया, खाता था सोता था, खाता था सोता था, पूरे दिन भर वो पूरे सोफे पे पढ़ करके पूरे गेस्ट रूम वाले सोफे पे पूरा एक स्ट्रेच में सोया। और गुड क्रिसमस फेयर, बट आफ्टर आया, फिर खाया, फिर सो गया। इट सीम्स एज though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramshaw. और इवनिंग टाइम में जो क्रिसमस ट्री लाइट किया गया, उसको इल्यूमिनेट किया गया, फिर वो लोग उसे उठा करके ले आते हैं, एक पल के लिए लोग रुकते हैं, और ड्राइंग रूम में आता है तो खूब सोया था दिन भर, तो उसकी आंखों में तो लाइट चुभ रही थी, ब्लिंकिंग एज दो कैंडल लाइट हर्ट हिम। उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो गया। 2 घंटे के बाद फिर उसे उठाया गया, और यहाँ पर ही दिन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, स्पेशल डिश होती है क्रिसमस में, फिर उसको एंजॉय किया, खाया। और फिर जब टेबल से लोग उठे, एक दूसरे को प्रेजेंट किए, थैंक बोले, गुड नाइट बोले, और जब वो यंग गर्ल के पास आया तो शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, और वो लड़की ने, एडला मेंशन ने उन्हें बताया कि जो सूट आप पहने हुए हो वो आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है, मेरे फादर ने आपको प्रेजेंट किया है, उसे वापस करने की जरूरत नहीं है। क्रिसमस बीत गया। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग उठ करके आयरन मास्टर, उनकी बेटी एडला मेंशन, वो लोग चर्च में चले गए, वहां पर प्रेयर के लिए, और
वहां जब पहुंचे तब उन लोगों को पता चला कि जो ओल्ड क्रॉफ्टर था उसे एक रैट ट्रैप सेलर ने रॉब अप कर लिया, उसके पैसे 30 करोड़ नोट चुरा करके। और फिर चर्च में आयरन मास्टर अपनी बेटी को इशारा करते हुए बोला कि बहुत सही आदमी तुम घर पे रख के आई हो, चलो देखते कुछ बचता है कि नहीं। फिर वो लोग वहां से वापस आते हैं और उसके बाद जैसे ही इनकी गाड़ी वहां रुकती है तो आयरन मास्टर वॉलेट से पूछता है कि भाई वो स्ट्रेंजर है कि चला गया। तो वो लोग बोलते हैं कि चला गया है। तो बोला क्या लेकर के गया? तो वो कहता है कि कुछ लेकर के नहीं गया है, वो कुछ एक छोटा सा पैकेज यहाँ पर दे गया मिस विलमेंशन के लिए। एडला विलमेंशन का नाम था उनकी बेटी का, उनके लिए। अगर वो तो यंग गर्ल फटाफट ओपन करती पैकेज का, जो बहुत ही बुरी तरह किसी तरह बंधा हुआ था। अब दैट कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट, देखते ही तो उसको देख करके खुशी खुशी से उछल जाती है। और शी फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप। उस गिफ्ट में एक छोटा सा रैट ट्रैप होता है और उसके अंदर में 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, जो चुराया हुआ पैसा है 10 क्रोनर नोट्स होता है। अभी यही इतना ही नहीं था, दिस वाज नॉट रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर। उसके अंदर एक लेटर लिखा हुआ था, लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स में ऐसे ऐसे करके वो लिखा था। और क्या लिखता लेटर में? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return, as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in the world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, Captain Von Stale. फिर वो कहते हैं कि आपकी वजह से मैं अपने आप को लिबरेट कर सका हूं, उससे बाहर निकल सका हूं। और यही है कि आप उस पैसे को उसको ओल्ड क्रॉफ्टर को वापस कर दें और एक छोटा सा गिफ्ट समझ के रख लीजिए रैट ट्रैप। और वो बहुत थैंकफुल होता है। और ये भी बहुत हो तो इससे क्या सीख मिलती है कि देयर इज नो बडी अ बॉर्न क्रिमिनल इन द सोसाइटी। ये हम सोसाइटी वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमें सबको मौका देना चाहिए रिफॉर्म के लिए, सुधार के लिए। ठीक है? और we'll discuss with some other chapters in the next video. Thank you for watching this video. Thank you.